धर्मेंद्र जी, आपका पुतला बनाया गया है, आपको खिलाया भी गया है और आने जाने के रास्ते में इसके कुछ चीज़ें फेंकी गई, जैसे सरसों हो गया और मसान की चीता की राख, कौवे के पंख आदि फेंका गया है। परिणाम स्वरूप इसकी किडनी पे भी असर पड़ रहा है, क्रेटिनिन भी शरीर में बढ़ रहा है, कमजोरी रहता है, दर्द रहता है, चुभन बनता है, सर भारी भारी रहता है, आलस रहता है, भूत प्रेत चलाकर छोड़ दिया गया है और बहुत कष्ट है, इसको सोने भी नहीं देता, नींद भी नहीं आता इस वजह से। और बहुत दर्द, चुभन की तरह शरीर में जो है कीड़ा की तरह दर्द जो है घूमता हुआ है, एक जगह नहीं, इधर चुभेगा फिर इधर चुभेगा फिर इधर चलता रहता है, शरीर में चुभन कीड़ा की तरह चलता है। दिमागी हालत खराब कर रहा है, पागल बनाना चाहते हैं आपको, इसलिए तंत्र क्रिया की गई है। लो रुपेंद्र जी, आपके नाम का पुतला बनाया गया है, आपके पैर के नीचे की मिट्टी उठाकर आपका कपड़ा भी उनके पास है, उसको चुरा कर पुतला बनाया और पुतले के कमर में बहुत सारी कीले चुबाई हुई है, जिस वजह से L5 नस, L4 नहीं दबी, L4 एकदम ओके है। तुम अगर डॉक्टर ये अच्छी जांच कराएंगे तो L4 में कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख कर देता हूँ गारंटी से। L5 में दिक्कत है और L5 के नीचे एक नस है जिसको S1 बोलते हैं। L5 की वजह से कमर में दर्द है, S1 के वजह से कमर से लेकर पैरों तक जो दर्द आ रहा है वो S1 के वजह से आ रहा है। तो यहां लिखा है L5S1 नाम की नस दबी है करके आपके शरीर में दर्द बना रहता है, पैरों में पूरी तरह से जकड़न है, भारीपन रहता है, जैसे जैसे पत्थर की तरह भारीपन है, दवा का कोई लाभ नहीं मिल रहा है और कमर से लेके घुटने तक ज्यादा दर्द, उससे नीचे थोड़ा कम है। और क्या खिलाया है वो भी बता रहा हूं, किसी पान के अंदर डाल के लकवा से मरी वाली बुजुर्ग महिला की चीता की राख आपको खिलाई गई है जो आपके पेट में है, इसीलिए ये जो तंत्र है बहुत ज्यादा भारी हो चुका है, बैगा से फुकवा के लाया हुआ था। आपके ऊपर लक्ष्मी बंधन लगा रहे हैं, आपके परिवार में आपके बाद ऐसा ही तंत्र और फैलता जाएगा, मतलब आपको मारना है और आपको मारने के बाद ऐसे ही रोग से बाकी लोगों को मारना है। किशोर कुमार जी के ऊपर तंत्र बाधा है, इनको कुछ खिला दिया है, बैगा गुनिया से लाकर 15 बार खिलाया गया है, 3 साल में 15 बार बैगा गुनिया से लाकर इनको कुछ कुछ खिलाया गया है, तब जाके तंत्र हावी हुआ है। ब्रेन में ट्यूमर बन रहा है, कैंसर बना है। क्या बना है? ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, लेकिन ये अलग तरह का कैंसर है। किस तरह का है? ये पैच की तरह बन रहा है, ऐसा, ये जैसा है ना, ऐसा इस तरह बनता जा रहा है, फैल रहा है तेजी से, मतलब ऐसी परत बन रही है और परत बन के फैल रही है और बहुत तेजी से सर में फैल रहा है, जिस वजह से इनको बोलने में दिक्कत, सर में जकड़न, चक्कर सा आना, भारीपन लगना और उल्टी होना भी इनको चालू हो जाएगा, मतलब खाएंगे तो उल्टी होने लगेगा, ऐसा खा नहीं पाएंगे कुछ। किशनु जी, आप बहुत परेशान रहते हैं, क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन आपको अकेला करता जा रहा है, आप अकेले हो जा रहे हैं आपके स्वभाव के वजह से, आपको खुद समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आपके साथ क्या हो रहा है और यही समस्या के चलते आर्थिक परेशानी बन रही है, काम नहीं करने देता है, काम करने का मन नहीं करता है, विवाह नाशक तंत्र है, घर में परिवार से और पत्नी से ये आपको अलग कराना चाहता है, पत्नी जो है आपसे दूर हो जाएगी अगर ऐसा ही रहा तो, क्योंकि गुस्सा तुम्हारा वही निकल रहा है। कर्ज बाधा भी बढ़ रही है, तंत्र बाधा शरीर में जकड़ते रहती है, शरीर में भारीपन लगता है, दर्द रहता है, नींद आने के बाद में शरीर के अंदर में प्रेत घुस जाता है और पेट में बैठता है जाके, और फिर पेट से पूरे नाभि में आता है और नाभि से पूरे शरीर को तुम्हारे कंट्रोल करता है, खून चूस लेता है, खाया पिया सब खींच लेता है, बेहोश जैसा हो जाता है, सो के उठेगा तो ऐसा लगेगा जैसे जान ही नहीं है। हाँ, जाने नहीं, मतलब रेंगे नहीं सका। गुस्सा जब आता है तो इतना आता है कि किसको मारूं किसको नहीं, ऐसा लगता है, या खुद मर जाओ ऐसा लगता है। ज्यादा गुस्सा होती है गुरुजी, अब नहीं आओ। शत्रु बाधा है और ये शत्रु लोग ही आपके ऊपर तंत्र करा के रखे, और ये अभी का नहीं है, बहुत पुराना है। इस प्रेत को तुम्हारे साथ में रहते रहते अभी 20 साल से ऊपर हो गया, लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ रहा। हाँ, सही बात है गुरुजी। सही है ना?